मैरिज सर्टिफिकेट में गोल्ड मेडल आए कि नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट 4 लेट मी, बड़े अहम जुमले हैं। तो लेट मी इज सजेस्टिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर परमिशन। लेट मी का मतलब होता है कि आप इजाज़त तलब कर रहे हैं और एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, या आपके पास कोई एक मौका है कुछ करने के लिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा, आमीन। Here are some examples. Let me make my own decisions. वो कह रहा है मुझे मेरे फैसले खुद करने दो। Let me offer to help you. Let me offer, जुमला दुरुस्त नहीं है। Let me offer to help you.
बस बोलचाल में ही है, मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको आपकी मदद की पेशकश करूं। लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, तो मुझे इजाज़त दें कि आपके लिए दरवाज़ा खोलूं। लेट मी पॉज, मुझे वक्फा करने दें, एंड थिंक, और सोचने दें अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, कि जो भी हम कर रहे हैं। लेट मी वेलकम यू, और मुझे मौका दें कि मैं आपको खुशामदेद कहूँ टू द नेबरहुड, हमसायगी में। लेट मी सेव यू द ट्रबल, आओ मैं आपको इस मुश्किल से बचाऊं। लेट मी मेक अ सजेशन, मुझे ये तजवीज़ देने दें। और लेट मी ट्राई एंड फिक्स योर कार, मुझे कोशिश काविश करने दें कि आपकी गाड़ी को मैं दुरुस्त करूं। लेट मी टेस्ट द सूप बिफोर यू ऐड मोर स्पाइसेस, मुझे और मसाला जात से डालने से पहले सूप चखने दो। लेट मी ट्रीट यू टू सम आइसक्रीम, तो मुझे पेश करने दो तुम्हें आइसक्रीम। थैंक यू फॉर, तो अब आ गया शुक्रिया अदा करना। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आपका शुक्रिया मुझे दावत देने का। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मूव, मुझे यहाँ से निकलने का, हरकत करने का मौका देने पर मैं आपका मशकूर हूँ। तो थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द जॉब ओपनिंग, और आपका शुक्रिया मुझे मुत्तले फरमाया अपने जॉब निकलने पर। थैंक यू फॉर मेलिंग दैट पैकेज फॉर मी, और आपने ये जो पैकेज मुझे मेल किया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड, और इतनी आपने मेहनत की इसके लिए शुक्रिया। और थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय टू विजिट, कि आप रुके विजिट करने के लिए। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग टू माय ईमेल, कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी ईमेल का जवाब दिया। अब आ गया है जनाब कैन का इस्तेमाल, कैन आई और प्लस वर्ब। तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। कैन आई आंसर योर क्वेश्चन, क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। कैन आई अटेंड द इवेंट, क्या मैं ये मजलिस में हाज़िरी दे सकता हूँ। कैन आई मूव टू अनदर स्पॉट, मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। कैन आई कॉल यू टुमारो, क्या मैं आपको कल पुकारूं, कॉल करूं, बुलाऊं, टेलीफोन करूं। कैन आई कंप्लीट दिस लेटर, क्या ये काम मैं बाद में मुकम्मल कर सकता हूं। कैन आई एक्सप्लेन माई सेल्फ, क्या मैं अपनी वजाहत करूं। कैन आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, क्या मैं आपके घर के काम में मदद करवाऊं या करूं। कैन आई इंक्लूड यू, क्या मैं आपको शामिल करूं इन अवर प्लान्स, अपने मंसूबों में। कैन आई इंट्रोड्यूस यू टू माई कोवर्कर्स, तो क्या मैं अपना तारुफ कराऊं, आपका तारुफ कराऊं अपने कुलीग्स के साथ। और कैन आई इन्फॉर्म यू ऑफ सम बैड न्यूज़, और क्या मैं आपको कोई बुरी खबर सुना सकता हूं। और कैन आई गेट, अगर हम कहें तो हो जाएगा कि कोई चीज़ पेश करना खाने पीने की। या कैन आई गेट अ कप ऑफ वाटर, क्या मैं एक कप पेश करूं पानी का या लाऊं। कैन आई गेट ए डॉग, कैन आई गेट लंच, क्या मैं लंच लाऊं। कैन आई गेट शुगर इन माई कॉफ़ी, क्या मैं ले आऊं चीनी शामिल करूं कॉफ़ी में। कैन आई गेट पॉपकॉर्न एट द मूवी, मूवी के लिए पॉपकॉर्न ले आऊं। कैन आई गेट यू ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक लाऊं। और कैन आई हेल्प यू मूव दैट, क्या मैं आपकी मदद करूं इसे सरकाने में। और कैन आई रिकमेंड अ गुड प्लेस टू ईट, और क्या मैं मशवरा दूं आपको एक अच्छी जगह का खाने के लिए। कैन आई टेक यू होम, क्या मैं आपको घर ले जाऊं। कैन आई हेल्प यू फिनिश योर प्रोजेक्ट,
क्या मैं आपकी मदद करूं कि इस जो प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में? अच्छा, अब आ गया है, आर यू इनटू सॉकर? क्या आप वो खेलते हो सॉकर, यानी वो फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल? आर यू इनटू ट्राइंग न्यू थिंग्स? क्या आप कर रहे हैं नई नई चीज़ें? आर यू इनटू वाइन टेस्टिंग? क्या आपने वाइन टेस्ट की है? आर यू इनटू वर्किंग आउट एट होम और एट द जिम? क्या आप घर से बाहर काम करते हैं या जिम पे? आर यू इनटू स्केरी मूवीज? क्या आप देखते हो खौफनाक फिल्में? आर यू इनटू प्लेइंग गेम्स? क्या खेलते हो खेल या गेम्स? आर यू इनटू जॉगिंग? जॉगिंग करते हो? आर यू इनटू पेंटिंग? पेंटिंग करते हो? आर यू इनटू ट्रैवलिंग? क्या सफ़र करते हो? आर यू इनटू फिक्सिंग कार्स? क्या गाड़ियाँ ठीक करते हो? आर यू ट्राइंग टू, अब ये फेल आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, आर यू ट्राइंग टू इग्नोर मी? क्या आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू मैनेज योर मनी? क्या रिस्क कमाने की कोशिश कर रहे हो, पैसा बना रहे हो? आर यू ट्राइंग टू मेमोराइज दैट सॉन्ग? मेमोराइज होता है याद कर लेना, हिफ्स कर लेना। तो क्या आप गाने को याद कर रहे हो, गीत को? आर यू ट्राइंग टू ऑफर योर हेल्प? क्या आप मुआवनत कर रहे हो, मदद करने की पेशकश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू प्रोग्राम योर न्यू फोन? और क्या आप प्रोग्राम कर रहे हो अपने न्यू फोन को, यानी शायद उसको ठीक कर रहे हो या उसको सॉफ्ट, उसका कोई ठीक कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू प्रिटेंड? क्या आप ये दिखा रहे हो लाइक इट नेवर हैपेंड, कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ? ये तासुर दे रहे हो, प्रिटेंड, बहाना बनाना, तासुर देना। आर यू ट्राइंग टू रिमेन काम? क्या तुम कोशिश कर रहे हो पुरसुकून रहने की? आर यू ट्राइंग टू रिमेंबर हर नेम? क्या आप उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट? क्या आप माजी पर जो है वो सोच विचार कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू स्विच फ्लाइट्स? क्या आप फ्लाइट बदलने की कोशिश कर रहे हो? अब आ गया जी, प्लीज, बराए मेहरबानी। तो कहता है प्लीज पास मी द सॉल्ट, कि ज़रा मुझे नमक पकड़ाइएगा, मेज़ पे बैठे हुए हैं तो मुझे पास कर दें। प्लीज़ ऑर्डर मी द स्टीक एंड पोटैटोज़, कि मुझे बताएं कि मैं ऑर्डर करूं स्टीक और खाने की जो है, और पोटैटो चिप्स वगैरह, आलू। प्लीज़ स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो, बॉदर, तंग करना। प्लीज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर, और रात के खाने से कबल अपने हाथ धो लो। और प्लीज़ वेट आउटसाइड अनटिल वी आर रेडी, बाहर इंतज़ार फरमाइए यहाँ तक कि हम तैयार हों। प्लीज़ जिप अप योर कोट, अपने कोट की जिप बंद कर लो, बिफोर यू गो आउटसाइड, बाहर जाने से कबल। प्लीज़ स्टैंड बैक, पीछे खड़े रहिए। अच्छा, आगे कहता है कि ये जो प्लीज़ का लफ्ज़ है ये आता है खुशगवार के मानों में, और सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट के मानों में। मिसाल के तौर पे द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स वाज वेरी प्लीजिंग, जो खुशबू थी फूलों की वो बड़ी खुशगवार थी। प्लीजिंग, खुशगवार, स्मेल उसकी खुशबू, फ्लावर्स फूल। मे इट प्लीज द कोर्ट टू एडमिट दिस इनटू एविडेंस, कहते हैं कि क्या अदालत ये सबूत जो है इसको कबूल कर लेगी? मे इट प्लीज द कोर्ट, क्या कोर्ट राजी हो जाएगी इस सबूत से? आई वॉज वेरी प्लीज्ड विद हाउ द चिल्ड्रन बिहेव्ड इन क्लास, उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने जिस तरह से रवैया इख्तियार किया है क्लास में, किया था बल्कि। यू कैनॉट प्लीज एवरी वन ऑल द टाइम, आप हर एक को हर वक्त खुश नहीं रख सकते।
शी वॉज प्लीज्ड विद द ड्रेस, वो लिबास से बहुत खुश थी, वो लिबास से बहुत खुश थी। अब आगे आ गया, डू नॉट बिहेव दैट वे, इस तरह से मत करो। और डू नॉट अनाउंस योर डिसीजन अंटिल यू आर रेडी, अपना फैसला उस वक्त तक ना सुनाओ जब तक कि आप तैयार नहीं हो। डू नॉट आर्ग्यू विद मी, और मेरे साथ जो है आर्ग्यू ना करो, हुज्जत ना करो या बहस ना करो। डोंट अराइव लेट फॉर योर मीटिंग, और अपनी मीटिंग के लिए देर से मत आओ। डू यू लाइक भी इस्तेमाल होता है कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग, हाँ इस लाइक के बाद वो जेरंड आएगा। क्या तुम्हें सफ़र पसंद है ऑन अ प्लेन, हवाई सफ़र। डू यू लाइक वॉचिंग बेसबॉल ऑन टीवी, और क्या तुम्हें पसंद है बेसबॉल देखना टीवी पे। डू यू लाइक स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, क्या तुम्हें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग पसंद है, जो कि वो एक खेल होते हैं एंटरटेनिंग, बर्फ़ के ऊपर जो आप करते हैं। डू यू लाइक गोइंग टू बेड अर्ली, क्या तुम्हें जल्द सोना पसंद है। डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी, क्या आपको मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद है। डू यू लाइक रिपीटिंग द क्लास, क्या तुम्हें क्लास को दोहराना पसंद है। डू यू लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्या आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या आपको मौसीकी सुनना पसंद है। डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, और डू यू लाइक प्रैक्टिसिंग प्लेइंग द पियानो। डू यू लाइक जॉगिंग विद मी, क्या आपको मेरे साथ जॉगिंग करना पसंद है। अच्छा, आगे कहता है डोंट, ये अब हो अमर नहीं है, यानी डोंट ट्राई एंड फूल मी, कोशिश भी ना करना मुझे बेवकूफ़ बनाने की। डोंट अलाउ दिस टू हैपन, ये मत होने दो। डोंट वॉच स्केरी मूवीज बिफोर यू गो टू बेड, खौफनाक फिल्में, डरावनी फिल्में ना देखो जब सोने लगो। डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल, और परेशानी का बायस ना बनो। डू नॉट च्यू गम इन क्लास, जब क्लास में चिंगम ना खाओ। डू नॉट कंसर्न योर सेल्फ विद अदर पीपल्स, दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना करो, टांग ना अड़ाओ। अच्छा, आगे कहता है कि डू यू वांट मी टू पिक अप द किड्स। वांट मी का मतलब है आप चाहते हैं मुझसे कि मैं स्कूल से बच्चों को, बल्कि बच्चों को ले लूं। डू यू वांट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी का जो टायर पंक्चर है उसको ठीक कर दूं। डू यू वांट मी, आप चाहते हैं मुझसे टू हेल्प यू रीड दैट बुक, कि मैं आपकी किताब का मुतालिया करूं। डू यू वांट मी टू रिमाइंड यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको याद कराऊं। डू यू वांट मी टू रिमूव माई शूज़, आप चाहते हैं कि मैं अपने जूते उतारूं। अच्छा, आगे कहता है जनाब, आई वॉन्ट यू टू कम ओवर, मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएं। आई वॉन्ट यू टू मेक अ डिसीजन, मैं चाहूँगा कि आप कोई फैसला लें। तो आई वॉन्ट यू, मैं चाहूँगा आपसे टू वाटर द फ्लावर्स, कि आप पौधों फूलों को पानी दें। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से, मैं समझना चाहता हूँ जो आप फरमा रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी बेटर एट स्विमिंग, मैं स्विमिंग में, तैराकी में बेहतर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर इन्वॉल्व एट चर्च, और मैं ज़्यादा मजहबी होना चाहता हूँ या चर्च के साथ इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। अच्छा जी, आगे कहता है कि इफ़ आई वर यू, वर और वुड का कंडीशनल जुमले इस्तेमाल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर यू, तो आई वुड इंजॉय माई वेकेशन, मैं अपनी छुट्टियों से लुत्फ उठाता।
अपनी छुट्टियों से लुत्फ उठाता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड एक्सप्लेन वॉट हैपेंड, तो मैं वजाहत करता जो हुआ। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड कंटिन्यू वर्किंग, तो मैं काम जारी रखता, अंटिल इट इज डन, यहाँ तक कि ये मुकम्मल हो जाता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बुक, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, देखते जाएं। आई वुड बुक माई रेजर्वेशंस नाउ, तो मैं अपनी रेजर्वेशंस जो है वो करवा लेता। यानी मुख्तस कर लेना होता है ना रेजर्वेशन करवाना। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड आंसर द क्वेश्चन, तो मैं सवाल का जवाब दे देता। इफ़ आई वर यू, आई वुड हैव इंजॉयड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने लुत्फ उठाया होता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, तो मैं वजाहत करता क्या हुआ। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव कंटिन्यूड वर्किंग, मैं काम जारी रखता, अंटिल इट वाज डन, यहाँ तक कि ये मुकम्मल हो जाता। इफ आई वर यू, आई वुड हैव बुक्ड माई रिजर्वेशन नाउ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी रिजर्वेशंस करवाता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मैं सवालों का जवाब देता। इफ आई वर यू और फिर आई वुड, इफ आई वर यू, ये तो हो गया। अच्छा, अब 9 नंबर पे आ गए। दैट्स वाई, दैट इज वाई, यही वजह है कि वाई पीपल एडमायर यू, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। दैट इज वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी, यही वजह है कि वो खुश दिखती है। दैट्स वाई, यही वजह है कि बेबीज क्रॉल, बच्चे क्रॉल करते हैं, बिफोर दे कैन वॉक, घुटनों के बल चलते हैं इससे कबल के वो चलना सीखे। दैट्स वाई पाम क्राइज एट सैड मूवीज, यही वजह है कि पाम जो है वो रोता है या रोती है उदास कर देने वाली फिल्मों से। दैट्स वाई यू फेल टू अंडरस्टैंड, यही वजह है कि तुम नाकाम हुए, समझने से कासिर हुए। दैट इज़ वाई यू हेल्प आउट पीपल इन नीड, ऐसी वजह है कि आप मदद करते हो लोगों की। दैट इज़ वाई यू ट्राई एंड इंक्लूड एवरीवन, और यही वजह है कि तुम कोशिश करते हो और सबको शामिल करने की। दैट इज़ वाई यू लॉक योर डोर्स व्हेन यू लीव होम, यही वजह है कि जब तुम बाहर जाते हो तो फिर घर को मुकफ्फल करते हो, ताला लगाते हो। दैट इज़ वाई शी स्माइल्स व्हेन यू वॉक बाय, और यही वजह है कि जब तुम गुजरते हो तो वो मुस्कुराती है। दैट इज़ वाई यू यूज़ इट फॉर एमरजेंसीज, और यही वजह है कि एमरजेंसीज के लिए आप इनको यूज़ करते हो। आगे 10 है जी। तो पॉइंट इज दैट, बात ये है कि यू स्टडी यू विल वेल इन स्कूल, कह रहा है जी उसूल ये है कि आप घर में पढ़ोगे तो स्कूल में भी पढ़ोगे। तो पॉइंट इज दैट शी डज नॉट अंडरस्टैंड, मसला ज़ेरे बहस यही है कि वो समझती नहीं। द पॉइंट इज दैट वी नीड दिस डन टुडे, असल बात यह है कि हमें ये आज ही करना है। द पॉइंट इज दैट द वर्ल्ड वुड बी ए बेटर प्लेस, के दुनिया जो है वो होगी एक बेहतर जगह। द पॉइंट इज दैट वी शुड हेल्प, अहम बात यह है कि हमें मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज दैट स्नेक्स कैन बी डेंजरस, बात यह है कि सांप जो है वो
खतरनाक होते हैं। द पॉइंट इज दैट लीविंग ए बेबी अलोन इज नॉट अ गुड आइडिया। बच्चों को तन्हाई में छोड़ना अकेले एक अच्छा ख्याल नहीं। द पॉइंट इज दैट इफ वी डोंट लीव नाउ वी विल बी लेट। अगर हम अभी ना निकले तो हमें देर हो जाएगी। द पॉइंट इज दैट शी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। बात यह है कि उसको ज़रूरत है जिम्मेदार बनने की। द पॉइंट इज दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर। और मसला ये है कि हमें मिलकर काम करने की हाजत है। इसको दोहरा लें, ये जितना पड़ा इसको दोहरा लें, फिर क्वेश्चन आंसर कर को देख लेते हैं। 10 तो हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब ये हमारे सामने कॉन्वर्सेशन है पोल्यूशन इन सिटीज़, क्योंकि लाहौर जो है वो बड़ा, और कराची भी, ये दोनों टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ करार दिए गए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। रोहित, हाय मुहेश, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? महेश, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। हाउ अबाउट यू? आप कैसे हैं? रोहित, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। हाउ आर यू कोपिंग विद दिल्लीज पोल्यूशन? दिल्ली चूंकि शायद तीसरे नंबर पे आया है, वो कह रहे हैं दिल्ली में आलूदगी का क्या आलम है। मुहेश, इट इज़ रियली टेरेबल, बहुत खौफनाक हालत है, स्पेशली इन विंटर मंथ्स, स्पेशली सर्दी के दिनों में। आई रिसेंटली बॉट ए पोल्यूशन मास्क टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। मैंने मास्क खरीदा है ताकि आलूदगी से बचाव कर सकूं। मिटिगेट का मतलब होता है कमी करना, बट यू कैनॉट वियर इट ऑल द टाइम। हाँ वाकई ये जो कोविड मास्क हैं और हर वक्त तो नहीं पहने जाते। बट व्हाट टू डू एट होम? तो घर में क्या करोगे भाई? करूँ मैं? रोहित, एयर प्योरीफायर्स
वो कहता है यार वो कोई स्प्रे ऐसे करवाएं या करें जिससे आपकी घर की हवा क्लीन हो जाए। डोंट दे वर्क वेल? क्या वो नहीं सही काम करते महेश? दे डू, करते हैं वो, बट दे आरंट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। लेकिन वो इतने महंगे हैं कि वो सब लोग उसको खरीद नहीं सकते। मोर ओवर, मजीद बरा, वुड यू वांट टू रन देम फॉर सो मेनी आवर्स एवरी डे एंड सो मेनी मंथ्स? लेकिन आखिर कब तक आप ये सिलसिला चलाएंगे? अच्छा, दूसरी तरफ कहीं और ही नहीं आ गए। यहाँ वो रोहित कह रहा है यू हैव ए पॉइंट। तुम्हारे पास एक पॉइंट की बात है, तुमने सही कहा है। तो तुम सही कह रहे हो। वो मीटिंग जो है वो रिज्यूम शेयर। अच्छा, वो कहता है कि आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय पोल्यूशन मास्क। मैं भी पोल्यूशन मास्क खरीदने का सोच रहा हूँ। व्हाट वुड यू रिकमेंड? तुम मुझे क्या मशवरा दोगे? महेश, आई बॉट एन N99 मास्क विच कॉस्ट मी जस्ट ओवर 2000। ये तो कोई खास किस्म के लग रहे हैं मास्क। आई हैव ट्राइड द चीप ones एज वेल। मैंने सस्ते भी खरीदे, द ones दैट कॉस्ट 15 to 20 रुपीज अ पीस। ये साढ़े वाले लग रहे हैं, बट दे एक्चुअली टर्न आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव। लेकिन वो महंगे साबित होते हैं। कैसे जनाब महंगे साबित होते हैं? अगला वो सवाल करेगा। मोर एक्सपेंसिव हाउ? वो कहता है, रोहित कहता है कैसे महंगे? द चीप वंस कैन एट बेस्ट बी यूज 2 to 3 times। वो कहता है 2 से 3 मरतबा चलेंगे। वेयर एज द वन आई एम यूजिंग कैन बी यूज फॉर फ्यू हंड्रेड आवर्स। उसको सैकड़ों घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो द कॉस्ट ऑफ चीप वंस एड अप फास्ट। इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, द चीप वंस aren't as effective as the N99 I'm using in filtering the pollutants। और वो कहता है लेकिन मेरा मास्क जो है ये फिल्टर कर रहा है पोल्यूटेंट्स को और बहुत बेहतर है। दैट्स क्रिटिकल। वो कहता है ये अहम बात है। राइट, सही कहा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग अ मास्क इफ इट नॉट फिल्टरिंग द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स? कहता है क्या फ़ायदा है मास्क का अगर वो फिल्टर ही नहीं कर पा रहा पोल्यूटेंट्स को, अगर वो आपको फ्रेश एयर नहीं दे रहा? एग्री। एनीथिंग एल्स ऑन पोल्यूशन मास्क? कहता है कुछ पोल्यूशन मास्क के बारे में कोई मजीद भी मालूमात दोगे कि बस काफ़ी है? वो कहता है हाँ, वो कहता है महेश, प्रेफर ए मास्क विद एक्सेलेशन वॉल्व्स। कहता है वो वाला मास्क लो जिसमें तुम हवा जो है बाहर को भी निकाल सको। वॉल्व्स हेल्प यू एक्सेल इजीली। और कहता है वो जो सुराख बने हुए हैं
उससे तुम सांस आसानी से ले सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर आउट ऑफ ब्रेथ। जब सांस फूला है आफ्टर वॉकिंग फास्ट, जब तेज चले हैं और क्लाइंबिंग स्टेयर्स या सीढ़ियां चढ़ी हैं, और प्रिवेंट बिल्डिंग अप ऑफ मॉइस्चर, या वो रोकता है, नमी नहीं होने देता। महेश, वी हैव बीन ब्रीदिंग द टॉक्सिक एयर फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। वो कहता है यार दोस्त, हम तो ये जहरीली हवा ही लेके जा रहे हैं अपने अंदर पिछले कई सालों से। डू यू फोरसी, क्या तुम कुछ देख रहे हो इन एनी अबेटमेंट इन पोल्यूशन? अबेटमेंट भी वही है, मिटिगेट जो आया था। कमी तुम्हें नजर आ रही है आलूदगी के लेवल में इन नियर फ्यूचर? फोरसी के भाप लेना, जान लेना। से दिस विंटर, रोहित, आई थिंक इट विल बी ए मार्जिनल एट बेस्ट। वो कहता है ये मार्जिनल होगी, यानी बहुत थोड़ी कोई आएगी। वेहिक्यूलर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। वो कहते हैं ये गाड़ियों की पोल्यूशन है, धुआं वगैरह है रिक्शों का, ये तो कंट्रोल हो सकता है बाय टेकिंग द फ्यूल इन एफिशिएंट। फ्यूल को कंट्रोल कर लो, पोल्यूटिंग ओल्ड व्हीकल्स ऑफ द रोड्स, और पुरानी गाड़ियां हटा दो सड़क से। बट विल इट हैपन? लेकिन ऐसा होगा क्या? हु इज गोइंग टू बेल द कैट? और मुहावरा इस्तेमाल किया, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, यानी मुश्किल काम कौन करेगा। स्टबल बर्निंग इन द नेबरिंग स्टेट्स, और स्टबल जो है झाड़ियाँ जो जलती हैं जो साथ वाले शहरों में, रियासतों में, जो खेत इंडिया में ही बल्कि वो जलाते हैं किसान, जिसकी वजह से स्मोक आती है पाकिस्तान में। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है, प्रॉब्ली द इजीएस्ट ऑफ द थ्री टू कंट्रोल, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, भट्टे वगैरह जहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, अब ऊपर वाली साइड पे चलते हैं। हाँ, वो कहता है व्हाट अबाउट पोल्यूशन फ्रॉम फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली? कहता है यार ये दिवाली का मौका है, तो इसमें जो पटाखे छोड़ते हैं उससे भी तो पोल्यूशन होती है। रोहित, देयर हैव बीन सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ फायर क्रैकर्स एट लीस्ट इन दिल्ली। कहता है दिल्ली में तो कुछ शराइत लगाई हैं, रुकावटें लगाई हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट ईजी। लेकिन इस पर अमल जो है वो आसान नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, आई एम नॉट टू वरीड अबाउट फायर क्रैकर्स। मैं ज़्यादा मैं फ़िक्रमंद नहीं हूँ फायर क्रैकर्स की वजह से, बिकॉज देयर इफेक्ट इज़ ओनली फॉर फ्यू डेज। क्योंकि इसका जो असर होता है वो चंद दिन के लिए होता है। आई एम मोर वरीड अबाउट द मंथ ऑन मंथ हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन अराइजिंग आउट ऑफ अदर फैक्टर्स। लेकिन जो बढ़ती चढ़ती जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो महीनों बढ़ रही है, मैं मुतफक्र हूँ, सोच में पड़ा हुआ हूँ। महेश, आई एग्री विद योर पॉइंट्स। मैं आपसे बहुत मुत्तफिक हूँ, बट आई थिंक सिटीजन्स टू हैव सम रोल इन कर्बिंग पोल्यूशन। लेकिन मेरा ये ख्याल है शहरियों का भी जो है वो होता है किरदार के वो रोके इस आलूदगी को। वी कैन स्टॉप और रिपोर्ट पीपल फ्रॉम बर्निंग पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक शॉपर्स वगैरह वो ना जलाएं, एंड अदर हैजार्डस वेस्ट, और जो जानलेवा खौफनाक मोहलिक जो वेस्ट है वो भी सर्दियों में बिलखसूस। वी कैन ऑल्सो रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन आर नेबरहुड ड्यूरिंग द पीरियड इट इज़ बैंड, और कोई भी ऐसी जो बैंड चीज़ है उसको रोकें। अच्छा, 7:15 नमाज है, तो फिर आप सवाल कोई पूछना है तो पूछ लें, बाकी फिर कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। जज़ाकल्लाह खैर। नमाज के लिए जी तशरीफ़ ले जाएं जी, बिल्कुल। अयाज मोहम्मद साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है जी, कल ही मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। चार्जिंग ख़त्म हो गई, टाइम पे हो गई है।